नमस्कार। आज हम एक अहम कानूनी मुद्दे की गहराई में उतरेंगे। जी। ये मुद्दा जुड़ा है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक हालिया फैसले से। हाँ, और ये सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 173(8) के बारे में है। बिल्कुल, ये धारा है फर्दर इन्वेस्टिगेशन यानी आगे की जांच के बारे में। हमारे पास जो फैसला है वो है फराह फैज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 12 जुलाई 2022 का। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस धारा के तहत खासकर जब मामला कोर्ट में हो, कौन आगे की जांच की मांग कर सकता है। हाँ, और कोर्ट ने इस केस में क्या तर्क दिए, क्यों दिए? चलिए इसी पर बात करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि ये मामला आखिर था क्या। हाँ, तो याचिकाकर्ता हैं फराह फैज जी। वो सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी। अच्छा। उन पर और कुछ करीब 14 अन्य लोगों पर सहारनपुर में एक एफआईआर दर्ज हुई थी। केस क्राइम नंबर 2862010। ओ, आरोप क्या थे? आरोप थे धोखाधड़ी, जालसाजी, मतलब धारा 420, 467, 468, 471 और 120B आईपीसी के तहत। काफी गंभीर आरोप हैं। जी। ये एफआईआर अशोक कुमार जैन नाम के एक व्यक्ति ने कराई थी। अब वो जीवित नहीं है। और याचिकाकर्ता का क्या कहना था इस पर? उनका तो कहना था कि ये सारे आरोप झूठे हैं। असल में ये एक जमीन के कब्जे का विवाद है, खसरा नंबर 401 और 4012 से जुड़ा हुआ। अच्छा, तो पुलिस ने जांच की होगी फिर? हाँ, पुलिस ने जांच की और 10 सितंबर 2010 को चार्जशीट भी फाइल कर दी। चार्जशीट यानी पुलिस की फाइनल रिपोर्ट? बिल्कुल, जिसमें पुलिस बताती है कि उनके हिसाब से किसके खिलाफ क्या सबूत मिले हैं। और उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया, मतलब केस को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया और मुकदमा शुरू हो गया। यहाँ तक तो सामान्य प्रक्रिया लगती है। हाँ, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन फिर इसमें ट्विस्ट क्या आया? ट्विस्ट ये था कि याचिकाकर्ता यानी फराह फैज जी, जो खुद इस केस में अभियुक्त थी, हाँ, उन्होंने ही कोर्ट में अर्जी लगाई। अर्जी? किस लिए? उन्होंने गुहार लगाई कि जांच एजेंसियों को निर्देश दिया जाए कि वो सीआरपीसी की धारा 17(8) के तहत आगे की जांच करें। क्या मतलब अभियुक्त खुद कह रही हैं कि और जांच करो? हाँ, यही तो इस केस की सबसे अनोखी बात है। उन्होंने पहले भी कई अधिकारियों को इस बारे में लिखा था। ये तो वाकई बहुत अजीब है। आमतौर पर तो अभियुक्त जांच से बचना चाहता है। बिल्कुल, तो अब सवाल कोर्ट के सामने था कि क्या ऐसा हो सकता है? क्या अभियुक्त जिसके खिलाफ चार्जशीट आ चुकी है, ट्रायल चल रहा है, वो आगे की जांच की मांग कर सकता है? तो कोर्ट ने क्या कहा इस पर? उनका क्या नजरिया था? कोर्ट का नजरिया बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा कि देखिए, धारा 17(8) सीआरपीसी के तहत आगे की जांच का अधिकार मुख्य रूप से जांच एजेंसी का है। जांच एजेंसी का मतलब पुलिस या सीबीआई वगैरह? हाँ बिल्कुल, अगर जांच एजेंसी को लगता है कि जांच के दौरान या बाद में कोई नया सबूत मिला है, कोई नई बात पता चली है जिससे केस पर असर पड़ सकता है, तो वो एजेंसी अदालत से और जांच की इजाजत मांग सकती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार चार्जशीट आ गई, कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, हाँ, ट्रायल शुरू हो गया, हाँ, तो फिर अभियुक्त या शिकायतकर्ता वो सीधे सीधे कोर्ट से नहीं कह सकते कि फिर से जांच करो? नहीं, कोर्ट ने यही साफ किया। चार्जशीट दायर होने और संज्ञान लेने के बाद मजिस्ट्रेट खुद से या फिर शिकायतकर्ता या अभियुक्त की अर्जी पर सीधे आगे की जांच का आदेश नहीं दे सकता। ओह, तो ये केवल जांच एजेंसी के अनुरोध पर ही हो सकता है? जी, और वो भी तब जब कोई नया और महत्वपूर्ण सबूत सामने आए। ऐसा सबूत जिससे निष्पक्ष जांच और न्याय में मदद मिले। ऐसा नहीं कि बस यूं ही। हाँ, ये बात तो समझ आती है, प्रक्रिया बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल, और कोर्ट ने एक और बात कही। क्या? उन्होंने कहा कि जांच कैसे की जानी चाहिए, ये तय करना जांच एजेंसी का विशेषाधिकार है। मतलब ये उनका काम है। अभियुक्त ये तय नहीं कर सकता? नहीं, अभियुक्त ये नहीं बता सकता कि जांच इस तरीके से करो या उस तरीके से। अगर ऐसा होने लगे तो फिर मुकदमों का निपटारा ही नहीं हो पाएगा। हाँ, उसमें तो बहुत देरी हो सकती है। वही, कोर्ट को लगा कि इस मामले में जांच में याचिकाकर्ता की संलिप्तता पाई गई थी, सबूत थे और ट्रायल भी चल रहा था। तो कोर्ट को ये लगा कि शायद याचिका का असली मकसद कार्रवाई में देरी करना हो सकता है। लगता तो यही है। मतलब कोर्ट को आगे की जांच का आदेश देने के लिए कोई पर्याप्त कारण नजर नहीं आया। इसलिए कोर्ट ने फराह फैज जी की याचिका खारिज कर दी। तो इस पूरे मामले से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि कानूनी प्रक्रिया में, खासकर जब चार्जशीट के बाद ट्रायल शुरू हो गया हो, तो आगे की जांच का जो अधिकार है वो मुख्य रूप से जांच एजेंसी के पास ही सुरक्षित है। बिल्कुल सही। अभियुक्त या शिकायतकर्ता के पास ये अधिकार सीधा सीधा नहीं है।
अदालत ने एक तरह से स्थापित प्रक्रिया और जांच एजेंसी की भूमिका पर जोर दिया है। हाँ बिल्कुल, न्याय प्रक्रिया की सुचारुता और जांच एजेंसी की स्वतंत्रता, इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। सही कहा। ये फैसला उसी संतुलन को दिखाता है। तो हमारे श्रोताओं के लिए यहाँ एक सोचने वाली बात है। जी। ये फैसला अभियुक्त, जांच एजेंसी और अदालत के बीच अधिकारों के संतुलन को कैसे दिखाता है? क्या ये संतुलन हमेशा सही रहता है? और क्या कभी ऐसी असाधारण परिस्थितियां हो सकती हैं जहां शायद न्याय के हित में अभियुक्त द्वारा दी गई किसी नई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के आधार पर आगे की जांच पर विचार करना जरूरी हो जाए, भले ही मौजूदा प्रक्रिया इसकी सीधी इजाजत ना देती हो? ये एक बहुत ही अहम सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो इस विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।